हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम यार जयशंकर जी ने कुछ ही सेकंड में पाकिस्तान को कर दिया नंगा, देखकर पूरे पाकिस्तान में मात। जयशंकर साहब ने क्या बोला है यार? मुझे क्या पता आखिर भाई इन्होंने क्या ऐसी बात की है कि कुछ ही पलों में इन्होंने पाकिस्तान को नंगा कर दिया। देखते हैं वीडियो। अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा यार। जयशंकर जी तो भाई साहब सीधा ठोकते हैं बंदे को। ये वॉच करते आखिर हुआ क्या है। तो स्टार्ट। I know there are some neighboring relationships which are a problem, but I would suggest to you that that the one with Pakistan is actually an exception. इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि चाइना और इंडिया के बीच तो काफी कॉमन थिंग्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ नहीं। External Affairs Minister Jaishankar has now said that we would certainly like our relation with China to be better than what it is today. आप इस चीज से एग्री करते हैं कि इंडिया इज अ ब्रांड? इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया को फॉलो करने पर मजबूर हो चुकी है। ऑनेस्टली बताऊं, ये इसी तरह ही है। रशिया के तल्लुकात इंडिया से बेहतर हो रहे हैं, चाइना की इवेंचुअली बेहतर हो जाने हैं, क्योंकि चाइना इस वक्त सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग मार्केट है, पूरी दुनिया में जा रहा है ट्रेड। डॉक्टर जयशंकर की तरफ से एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के हवाले से कुछ ऐसी बातचीत की गई जिसमें यहाँ तक कह दिया गया कि इंडिया और चाइना की जो सिविलाइजेशंस हैं, जो कल्चर है, उसमें तो फिर भी आप ऐसी चीजें ढूंढ सकते हैं जो दोनों कल्चर्स के बीच कॉमन हो, लेकिन पाकिस्तान का जो मामला है, जो मसला है, उसमें उन्होंने फिर दहशतगर्दी की बात की और पाकिस्तान से जो है वो ताल्लुका क्यों कायम नहीं हो सकते उसके ऊपर भी बात की है। पाकिस्तान का क्यों रिकॉर्ड नहीं है? हम क्यों रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते? हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम क्या हैं? हमें भी चाहिए कि इस तरह के मामलात को बंद करना देने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है बैन लगा हुआ है सिर्फ अपनी फौज को ताकत मजबूत करने के लिए, सिर्फ इंडिया की खातर, बाकी किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करे। तो ये सरासर गलत बात है, तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। कि दुनिया का कोई भी कंट्री, खासतौर पर जब नेबरिंग कंट्रीज की बात की जाती है, तो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सब के सब इंडिया के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं और वो थैंकफुल टू इंडिया हैं, सिवाय पाकिस्तान। पाकिस्तान थैंकफुल टू इंडिया नहीं है। जय हिंद दोस्तों, अक्सर आप लोगों को कई पाकिस्तानी ये बात कहते हुए मिलेंगे कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक ही साथ आज़ाद हुए, फिर भारत इतना आगे कैसे निकल गया, पाकिस्तान इतना पीछे कैसे रह गया, दोनों देश के लोग लगभग सेम है, भाषा सेम है, पहनावा सेम है, क्या क्या सेम बताने लगते हैं। दोस्तों, एक बार को मैं मानता हूँ भाषा पहनावा सेम हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी कल्चर और भारतीय कल्चर में जमीन आसमान का अंतर है, और यही बात कही है जयशंकर साहब ने भी। दोस्तों, जयशंकर साहब से जब मंच पे पूछा गया सवाल कि आप अपने नेबर्स कंट्री को कैसे देखते हैं, दोस्तों जयशंकर साहब ने सीधा उत्तर दिया कि एक बार भारत का कल्चर और चाइना का कल्चर में कुछ कॉमन चीजें हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तानी कल्चर और भारतीय कल्चर में जमीन आसमान का अंतर है। दोस्तों, पाकिस्तानी कल्चर क्या है कि मौलाना मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद जैसे बड़े बड़े आतंकवादियों का अपना भगवान बताना। दोस्तों, कई पाकिस्तानी ओसामा बिन लादेन की पूजा करते हैं। कभी आप लोगों ने भारतीय कल्चर में देखा किसी आतंकवादी की पूजा होते हुए? नहीं ना। तो यही बात एग्जैक्ट जयशंकर साहब ने कहा है, भाषा और पहनावा तो एक बार को एक हो सकता है, लेकिन सोच और कल्चर में जमीन आसमान का अंतर है। चाइना से एक बार हम मैच कर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से नहीं। जयशंकर की तरफ से एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के हवाले से कुछ ऐसी बातचीत की गई जिसमें यहाँ तक कह दिया गया कि इंडिया और चाइना की जो सिविलाइजेशंस हैं, जो कल्चर है, उसमें तो फिर भी आप ऐसी चीजें ढूंढ सकते हैं जो दोनों कल्चर्स के बीच कॉमन हो, लेकिन पाकिस्तान का जो मामला है, जो मसला है, उसमें उन्होंने फिर दहशतगर्दी की बात की और पाकिस्तान से जो है वो ताल्लुकात क्यों कायम नहीं हो सकते उसके ऊपर भी बात की है। तो ऐसा करती हूँ कि मैं पहले उनसे सवाल किया गया था, असल में उनसे सवाल किया गया था कि जनाब ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनके साथ ताल्लुकात जो है उसमें क्यों नहीं अच्छे कर लेते या सही कर लेते। तो उन्होंने उसमें ये बताया कि दुनिया का कोई भी कंट्री, खासतौर पर जब नेबरिंग कंट्रीज की बात की जाती है, तो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सब के सब इंडिया के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं और वो थैंकफुल टू इंडिया हैं, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान थैंकफुल टू इंडिया नहीं है, और उसकी क्या वजह है? और चाइना जो है वो फिर भी, दोनों कंट्रीज जो है इंडिया और चाइना, वो तो बहुत सारी कॉमन वैल्यूज शेयर करते हैं, लेकिन जिसको ये वैल्यूज शेयर करनी चाहिए ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यानी अब ये हुआ कि चाइना भी इंडिया के करीब है, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज दोनों कंट्रीज शेयर करते हैं, कल्चर को और सिविलाइजेशन को, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उतना भी करीब नहीं है इंडिया से जितना चाइना करीब है। तो यानी अब इंडिया ने जो है वो ये कहा है कि
अब चाइना तो ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है चाइना के साथ हमारा, लेकिन जो मसला है वो तो पाकिस्तान के साथ है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या, बात ये है कि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि चाइना भी इंडिया के करीब हो गया लेकिन पाकिस्तान करीब नहीं हो सका। बिल्कुल, पाकिस्तान जयशंकर साहब ने ऐसी बात की है ना, वजह दिन की बजा के रख दी। वही चप्पल जयशंकर जी ने भगो के मारा है हमें कि भाई कल्चर तो चाइना से फिर हमारा मिलता है, लेकिन इन पाकिस्तानियों से नहीं मिलता। उनके कल्चर से क्या मतलब था? जो समझदार पाकिस्तानी बैठ के ये वीडियो देख रहे होंगे ना, उनको लग पता गया होगा कि भाई साहब कौन से कल्चर की बात हो रही है। थोड़ी सी बात में सबको बोल दिया थोड़ी सी एक लफ्ज में उन्होंने, वही मैंने कहा ये भिगोई और ये मार दी। थोड़ी सी बात उन्होंने और बात ही नहीं की भाई। समझदार आदमी हर चीज समझ जाता है कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कल्चर का क्या बोला कि चाइना, क्योंकि चाइना के कल्चर में क्या है, आगे बढ़ना, वर्क करना, एजुकेशन और आगे बढ़ना, इनके भी दिमागों में यही है। पाकिस्तानियों के क्या दिमागों में, हमें कश्मीर चाहिए, भारत काफिर है, काफिरों को हमने मुसलमान करना, हमने जिहाद करनी है। एक दफा हमें पाकिस्तान में जिहाद का बोल दे, हम भारत में जिहाद कर देंगे। ये चीज है, ये सोचे अगर नहीं मिलती मेरे मुंह पे आके थप्पड़ मारोगे भाई। नहीं, ऐसी सोच पाकिस्तान में नहीं है। हर दूसरा बंदा पाकिस्तान में ये सोच रखता है, तभी तो हमारा ये हालात है। हाँ ना, देखो उसने ये भी बात की जयशंकर जी ने कि चाइना से फिर हमारे रिलेशन अच्छे हैं, पाकिस्तान से नहीं। चाइना करीब हो गया है ना, करीब हो गया, क्योंकि उनके दरमियान 100-120 बिलियन डॉलर की ट्रेड चल रही है, तो इनके दरमियान कुछ भी नहीं। ये करीब के तो सारी दिन गालियां देते हैं, सारा दिन ये देखो पापा, कपड़े एक जैसे पहनने से, जबान एक जैसी बोलने से एक नहीं हो जाते। असर होता है दिमाग का, सोच का, एजुकेशन का, जो पाकिस्तानी के पास बिल्कुल नहीं है। वही ना, उधर इंडियन देखो क्या कर रहे हैं, वो उनका दिमाग है वजह आगे निकलना, उनका लेवल ही अलग है। देखो भाई, वो अपने आप को कंपेयर करें अमेरिकन, चाइनीज से, और किसी ने सवाल किया होगा नेबर कंट्री में पाकिस्तान के क्या थॉट है, और वो कहां से अपने आप को पाकिस्तानी कंपेयर करे। पाकिस्तानियों के दिमागों की सोचे तो आप लोगों को भी अच्छे से पता देखा जाए ना, इंडिया के ताल्लुकात नेबर कंट्री जितनी भी हैं एशिया में सबके साथ, और वो सारे भारत के छत्र छाया में, भारत के एहसान के नीचे है। हम लोग एहसान भारत का लेते नहीं है, तो हालत हमारी देख लो। अफगानिस्तान जैसा मुल्क देख ले, जिसकी तालिबान की हुकूमत है, वो भी शुक्रिया अदा कर रहा है इंडिया का। देखो उनको तो काफर हिंदू नहीं आता, इधर हम पाकिस्तानियों को काफर हिंदू अलग ही आ जाता है। पता नहीं लगता है इस दुनिया का इस्लाम अलग है, हम पाकिस्तानियों के इस्लाम अलग है। अगर जब तालिबान हमसे ज्यादा नमाजें पढ़ता है, सब कुछ मैंने बात की ना, मैंने भी 2 बातों में अपनी बात खत्म कर दी। उन दूसरे देशों का इस्लाम अलग है, हम पाकिस्तानियों का इस्लाम अलग है। बिल्कुल, वो भी चाहते हैं कि अफगानिस्तानी भी चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करे और बेहतर करे। तालिबान खुद रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि भाई आप हमारे साथ अच्छे रिलेशंस रखें, हम चाहते हैं कि हमारी एम्बेसियां वहां पर खोले, हम चाहते हैं कि आप हमारे देश के अंदर आए, निवेश करें। पिछले दिन सुना था, ये उन्होंने खुद कहा है कि पाकिस्तान दूर भागता है, पता नहीं से क्या, मैं क्या बोलूं यार, बोल बोल के थक गए। बस पापा वही बात है, समझदार को इशारा ही काफी होता है कि यहाँ के लोग नहीं चाहते कि भाई हमें कुछ और, इधर के लोगों के दिमागों में डाल दिया गया कश्मीर, तो उसके अलावा क्या होगा। और आज जो जयशंकर जी ने भिगो के मारी है ना, मैं कहता हूँ कि उतर गई है इधर हमारी यार। जो समझदार पाकिस्तानी होंगे उनको समझ आ गई होगी, और जो जैदी दिमाग वाले होंगे वो अभी भी बोलेंगे इसने बोला ही क्या, हमें तो कल्चर क्या, कल्चर ना हो तो क्या होता है। बिल्कुल, अक्सर पाकिस्तानी ये भी बात कर रहे होंगे। ये ऐसी कौम है ना, वजह ये ऐसी कौम है, इंडिया से चीजें जाती हैं दुबई, फिर पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता उधर, इंपोर्ट करता उधर से। बाबा एक सच्ची बात करो, इनडायरेक्टली खाते भी भारत का है और छेद भी उसी प्लेट में है, तो भारत की चीजें हैं, वही ना, पूरे वर्ल्ड में जा रही हैं, तो मेड इन इंडिया वही खाते हैं, टमाटर प्याज आलू प्याज सब कुछ उनका ही खाते हैं, उन्हीं का, और उन्हीं को गालियां देते हैं। ये हाल है हम पाकिस्तानियों का, जबरदस्त पाकिस्तानी छा गए। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।